आप दलित समाज के बड़ा चेहरा हैं बिहार में, मांझी साहब हैं आप लोग कब 22 प्रतिज्ञा पढ़ के बौद्ध धर्म अपनाएंगे सर? शीघ्र ही होगी। लोगों में सुगबुगाहट चल रही है। आप बौद्ध धर्म अपनाएंगे? शीघ्र ही होगी, लोगों में सुगबुगाहट चल रही है। 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे सर? शीघ्र ही लोग सब पढ़ेंगे। पूरे देश में एक तरह से क्रांति की तरह एकदम बौद्ध धर्म अपनाने का एकदम जोर से प्रचलन हो गया और लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना डाल रहे हैं और हजारों की संख्या में, कभी जयपुर में, कभी लखनऊ में, कभी बक्सर में, कभी दिल्ली में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में तेजी से दलित पिछड़े समाज के लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। और कभी बिहार के पटना के गांधी मैदान में ऐसा हुआ था कि 10,000 दलित समाज के लोग मैकूराम पूर्व IPS के नेतृत्व में बौद्ध धर्म अपनाए थे। और बौद्ध धर्म का ये जो पूरा मामला हुआ, पूरा मामला आप जानते हैं, राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल की सरकार में मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, वो जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, राजरत्न अंबेडकर 22 प्रतिज्ञा पढ़ाए बाबा साहब का, राजरत्न अंबेडकर बाबा साहब के परपौत्र हैं, उस पर विवाद हुआ और दिल्ली सरकार के मंत्री पद से राजेंद्र पाल गौतम जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहा गया कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ। राजेंद्र पाल गौतम की हिम्मत कैसे हुई कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोले, केजरीवाल सरकार के मंत्री रहते हुए। हमारे साथ हैं उदय नारायण चौधरी साहब, RJD के सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं। सर, 22 प्रतिज्ञा पढ़ने से हिंदू धर्म का अपमान कैसे हुआ? राजेंद्र पाल गौतम चाहे बाबा साहब के परपौत्र, हिंदू धर्म का अपमान कैसे कर दिया राजरत्न अंबेडकर? अगर हिंदू धर्म का अपमान करना हुआ 22 प्रतिज्ञा पढ़ के, तो बाबा साहब भी एक किए हैं, तो बाबा साहब को भी खराब गलत ही लोग बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं राजेंद्र पाल गौतम जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को लिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, और जो काम उन्होंने किया है बहुत बहादुरी का काम किया आज की विपरीत परिस्थिति में। आगे आने वाले दिनों में सभी लोगों को, जो पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, उन सभी लोगों को ये 22 प्रतिज्ञा लेना होगा। चूँकि जो आज का जो वातावरण है, विषाक्त वातावरण, उस वातावरण में उनको लेना ही पड़ेगा, जो परिस्थिति है उसमें। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, 22 प्रतिज्ञा लेने से कोई किसी धर्म के विरोध में नहीं होता है। ये अपनी इच्छा है कि हम इसको मानते हैं, और ये कहना कि मैं किस धर्म को मानता हूँ, किस धर्म को नहीं मानूंगा, ये बोलना किसी का अपराध किसी तरह का नहीं है। ये तो है कि शक्तिशाली लोग ज़बरदस्ती उसको कहते हैं कि तुम इसको अपराध मानो कहीं भी। और घबराहट इसलिए है शक्तिशाली समूह में, शक्तिशाली वर्ग में, जो अल्पमत में होते हुए देश पर धर्म के रास्ते से शासन कर रहे हैं। उनको घबराहट क्या है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को जब सब लोग साकार करने लगेंगे, तो फिर उनका क्षरण होने लगेगा, और क्षरण हो रहा है। पूरे देश भर में बुद्ध के मानने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। सर, तो बिहार में कब ऐसी क्रांति फिर से होगी जैसा मैकूराम किए थे 1993 में? अब गांधी मैदान में 10,000 दलित को बौद्ध बनाए थे IPS होते हुए। तो आप दलित समाज के बड़ा चेहरा हैं बिहार में, मांझी साहब हैं आप लोग कब 22 प्रतिज्ञा पढ़ के बौद्ध धर्म अपनाएंगे सर? शीघ्र ही होगी। लोगों में सुगबुगाहट चल रही है। आप बौद्ध धर्म अपनाएंगे? शीघ्र ही होगी, लोगों में सुगबुगाहट चल रही है। 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे सर? शीघ्र ही लोग सब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, सब लोग पढ़ेंगे, और आज भी पढ़ रहे हैं। नहीं, आपकी बात करें सर। आज भी लोग व्यवहार में इसको लागू करते हैं। तो मतलब कि उदय नारायण चौधरी साहब बौद्ध धर्म अपनाएंगे, और जीतन राम मांझी जी भी। जीतन राम मांझी साहब तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाएंगे उदय नारायण चौधरी साहब। हम किसी दूसरे बड़े दलित नेताओं के बारे में नहीं कह सकते कि वो अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकूंगा कि नवजागृत नौजवानों में, अम्बेडकरवादियों में और नेताओं में भी इस दिशा में बहुत तेजी से चिंतन चल रही है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जिसने संविधान बनाया, जिसने 1956 में शपथ लिया, उस 22 शपथ को आगे दोहराएंगे। तो मतलब बड़ी संख्या रहेगी उसमें सर, 10,000 5,000 लोग रहेंगे उसमें?
तो समय ना बताएगा भाई, अभी हम आपको कैसे सब बात बताते हैं। तो पूरे देश में जिस तरह से बौद्ध धर्म को अपनाया जा रहा है दलित पिछड़ों के द्वारा, बिहार में इसी तरह की क्रांति आने वाली है, उसकी सुगबुगाहट चल रही है। उदय नारायण चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे और बिहार में भी 1993 की तरह बड़ी संख्या में दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग बौद्ध बनेंगे। तो आपका क्या कहना है पूरे मसले बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक देख रहे हैं वीडियो को, पेज को लाइक फॉलो नहीं करिए, यूट्यूब वीडियो देखें सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।